7 अप्रैल 1994 दिन का समय था। फेडेक्स फ्लाइट 705 मेम्फिस टेनेसी से सैन होजे कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट को फेडेक्स कंपनी ने बनाया था। दरअसल फेडेक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि रोजाना 2 मिलियन से भी ज्यादा पैकेजेस को डिलीवर करती है और ये काफी कठिनाइयों से भरा काम है और इसलिए ही फेडेक्स कंपनी ने इस फ्लाइट को बनाया था ताकि इस फ्लाइट की मदद से वो अपने काम को थोड़ा बहुत आसान कर सके। तो 7 अप्रैल 1994 को इस फ्लाइट के जरिए मेम्फिस टेनेसी से सैन होजे कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ले जाया जाना था। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और फ्लाइट अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार थी। फेडेक्स फ्लाइट 705 को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी उस फ्लाइट के 3 क्रू मेंबर्स के ऊपर, जिसमें 49 वर्षीय पायलट डेविड सैंडर्स और 42 वर्षीय को पायलट जिम टकर और एक फ्लाइट इंजीनियर एंडी पीटरसन शामिल थे। ये लोग फ्लाइट को उड़ाने की तैयारी कर ही चुके थे और कुछ ही देर में ये फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी। पर इसी बीच 39 साल के फेडेक्स फ्लाइट इंजीनियर ओबर्न कैलोवे ने इस फ्लाइट के साथ जाने की इच्छा जताई और जैसा कि कैलोवे फेडेक्स कंपनी का एम्प्लॉय था तो वो इस यात्रा को फ्री में ही करने वाला था। हालांकि तीनों क्रू मेंबर्स कैलोवे के इस तरह अचानक उनके साथ जाने के फैसले से हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैलोवे उनके साथ अचानक क्यों जाना चाहता है। इसी बीच फ्लाइट इंजीनियर एंडी पीटरसन को कैलोवे के पास एक गिटार दिखाई देता है और अब तो उसे कैलोवे पर शक होने लगता है क्योंकि वो तो कैलोवे को अच्छे से जानता था और वो ये भी जानता था कि कैलोवे को गिटार बजाने का शौक तो बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए आखिर में उसने कैलोवे से इस बारे में पूछ ही लिया, जिस पर कैलोवे ने ये कह दिया कि हाँ वो गिटार बजाता है। सो फाइनली अब सब कैलोवे को छोड़कर फ्लाइट को उड़ाने में लग गई और कुछ ही देर में फेडेक्स फ्लाइट 705 ने हवा में उड़ान भी भर दी। लेकिन कुल 4 लोगों से भरे इस हवाई जहाज को उड़े अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी पायलट डेविड सैंडर्स की नजर प्लेन के कॉकपिट में लगे वॉइस रिकॉर्डर पर पड़ी जो कि पूरी तरह से बंद था। कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर को बंद देख पायलट को काफी हैरानी हो रही थी क्योंकि प्लेन के कॉकपिट में लगा वॉइस रिकॉर्डर काफी ज्यादा जरूरी होता है और पायलट इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर ये वॉइस रिकॉर्डर बंद हुआ कैसे। लेकिन फिर उन्होंने इस वॉइस रिकॉर्डर के बंद होने की बजाय फेडेक्स एम्प्लॉय की गलती को मानकर इसे फिर से चालू कर दिया। पर असल में इस वॉइस रिकॉर्डर को ओबर्न कैलोवे ने बंद किया था क्योंकि उसका इरादा इस प्लेन को हाईजैक करके इसे दुर्घटनाग्रस्त बनाने का था। उसने इस हाईजैक की पूरी प्लानिंग भी कर रखी थी। जिस गिटार को वो अपने साथ लेकर आया था उसमें 2 हथौड़े, एक चाकू और एक भाला बंदूक छुपा रखी थी जिसकी मदद से वो इस हवाई जहाज को हाईजैक करने वाला था, क्योंकि अगर वो इस हवाई जहाज को हाईजैक करके क्रैश करवाने में सफल रहता तो इस हादसे में उसकी भी मौत हो जाती और फेडेक्स कंपनी के रूल के हिसाब से उसकी मौत की वजह से उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर $2.5 मिलियन मिलते, जिसकी मदद से उसका परिवार पूरी जिंदगी ऐसो आराम से बिता सकता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला कोई पैसों के लिए अपनी जान क्यों देगा जबकि वो एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी भी कर रहा हो। तो दरअसल इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि उससे हुई किसी गलती की वजह से 8 अप्रैल को वो अपनी नौकरी से निकाले जाने वाला था। तो इसलिए उसने प्लेन को हाईजैक करने का कदम उठाया ताकि नौकरी जाने के बाद भी उसके परिवार को कोई समस्या न झेलनी पड़े। उधर अब प्लेन को उड़े हुए भी काफी देर हो चुकी थी और इस समय फेडेक्स फ्लाइट 705 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। इसी बीच कैलोवे ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया। वो अपनी सीट से उठकर प्लेन को हाईजैक करने के इरादे से क्रू मेंबर के पास पहुंच गया, पर इधर तो क्रू मेंबर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कुछ ही देर में उनका प्लेन हाईजैक होने वाला है। अब कैलोवे प्लेन के कॉकपिट में पहुंच चुका था। पायलट के पास पहुंचते ही उसने इस फ्लाइट के मेन पायलट डेविड सैंडर्स के सिर पर अपने हथौड़े से 3 जोरदार वार कर दिए। अपने ऊपर हुए अचानक हमलों से डेविड को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने अपनी दाईं ओर कैलोवे के हाथ में हथौड़े को देखा तो वो सब कुछ समझ गए। कैलोवे द्वारा किए गए जोरदार वारों से डेविड काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपनी सीट से उठकर कैलोवे का सामना करने की कोशिश की। मगर इसी दौरान कैलोवे ने अपनी बंदूक को निकाल लिया और उन्हें अपनी सीट पर ही रुके रहने को कहा। दरअसल कैलोवे का प्लान फ्लाइट के क्रैश होने से पहले ही उसमें मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को जख्मी करके मारना था ताकि एक असली प्लेन क्रैश लगे। अब इस प्लेन में मौजूद सभी क्रू मेंबर कैलोवे की गिरफ्त में थे। इसके बाद कैलोवे ने फ्लाइट के को पायलट जिम टकर के सिर पर भी कई बार वार किए, जिससे उसकी खोपड़ी की कई हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो गई। इसी दौरान उसने फ्लाइट इंजीनियर एंडी पीटरसन पर भी कई वार किए, जिससे उनकी हालत भी इतनी गंभीर हो गई थी कि वो समय के साथ साथ धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगे। लेकिन अभी भी वहाँ कोई था जिसने हार नहीं मानी थी। को पायलट जिम टकर अभी भी फ्लाइट को उड़ा रहे थे और वो अभी भी कैलोवे का सामना करने में सक्षम थे। हालांकि कैलोवे ने इन सभी क्रू मेंबर्स पर इतनी बेरहमी से हमला किया था कि पूरे कॉकपिट में खून ही खून बह रहा था और इन लोगों की चीखें कॉकपिट में लगे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही थी, जिसे कि कैलोवे ने शुरुआत में ही बंद कर दिया था ताकि प्लेन क्रैश होने के बाद भी कोई उसकी काली करतूतों के बारे में न जान सके
और उसके परिवार को मुआवजा आसानी से मिल सके। लेकिन उसे अभी भी ये बात पता नहीं थी कि पायलट ने कॉकपिट में लगे वॉइस रिकॉर्डर को फिर से चालू कर दिया था और अब यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इतने खून खराबे के बाद भी क्रू मेंबर हार नहीं मान रहे थे और वो कैसे भी करके इस प्लेन को सही सलामत लैंड करवाना चाहते थे, जिसके लिए को पायलट जिम ने नोज खींचकर हवाई जहाज को 135 डिग्री बैक में घुमा दिया और ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट कर प्लेन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और अपनी इसी चालाकी के दम पर उन्होंने हवाई जहाज को एक बार क्रैश होने से बचा लिया। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था क्योंकि कैलोवे अभी भी प्लेन को क्रैश करवाने में लगा हुआ था। लेकिन फ्लाइट इंजीनियर एंडी पीटरसन काफी चोटों के बावजूद भी उसका सामना कर रहा था और उसे पायलट पर हमला करने से रोक रहा था, क्योंकि अगर वो पायलट को मार देता तो फिर इस फ्लाइट का क्रैश होना पक्का था। मगर पायलट को बचाते बचाते एंडी खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि कैलोवे लगातार उस पर वार किए जा रहा था। लेकिन इसी बीच पायलट डेविड के हाथों में कैलोवे का हथौड़ा आ गया, जिसके बाद डेविड ने मौका न गवाते हुए इस हथौड़े को 2 बार कैलोवे के सिर पर मार दिया, जिससे कैलोवे कुछ देर के लिए वहीं गिर गया। और आखिरकार पूरे 25 मिनट की लड़ाई के बाद ये लोग कैलोवे को कुछ हद तक हराने में सफल हुए। मगर अभी भी इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो थी कैसे भी करके इस हवाई जहाज को सही सलामत लैंड करवाना, क्योंकि इन 25 मिनटों में इस हवाई जहाज का कंट्रोल इनके हाथों से निकल चुका था। मगर अब इन लोगों ने इस हवाई जहाज पर कंट्रोल पाने की कोशिशें फिर से शुरू कर दी। इस प्लेन में लगातार वार्निंग अलार्म बजा जा रहा था, जो कि ये संकेत दे रहा था कि ये प्लेन किसी भी समय क्रैश हो सकता है। मगर इस समय पायलट डेविड वार्निंग अलार्म को इग्नोर कर रहे थे और कैसे भी करके इस प्लेन को कंट्रोल करके लैंड करवाना चाहते थे। इस समय डेविड का सालों का अनुभव दांव पर लगा हुआ था, लेकिन इन सब की चिंता न करते हुए पूरी तरह से चोटिल और खून से लथपथ क्रू मेंबर्स इस प्लेन को लैंड करवाने पर ध्यान दे रहे थे और आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई और ये हवाई जहाज इनके कंट्रोल में भी आ गया। हवाई जहाज के कंट्रोल में आते ही डेविड ने इसकी इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। उन्होंने तुरंत ही मेम्फिस एयरपोर्ट के अधिकारियों से संपर्क किया और किसी एक रनवे को खाली करने के लिए कहा, जहां अधिकारियों ने उन्हें रनवे नंबर 9 पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत भी दे दी। पर डेविड इससे खुश नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग रनवे नंबर 36 पर हो, जिसके बाद अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने जल्दी से जल्दी रनवे नंबर 36 पर उनकी इमरजेंसी लैंडिंग के सभी इंतजाम करवा दिए। और अंत में पायलट डेविड ने अपने अनुभव और कभी ना हार मानने वाले हौसले की मदद से इस हवाई जहाज को सही सलामत लैंड भी करवा दिया। और जैसे ही ये हवाई जहाज लैंड हुआ तो डॉक्टर्स और पुलिस की टीम इस हवाई जहाज के अंदर पहुंच गई, जहां पुलिस ने डेविड से हाईजैकर के बारे में पूछा तो डेविड ने कैलोवे की ओर इशारा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कैलोवे को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी इन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, क्योंकि जिस समय हवाई जहाज लैंड हुआ था उस समय एंडी की हालत तो इतनी खराब हो चुकी थी कि वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इसके अलावा पीटरसन को भी काफी चोटें आई थी और उसकी खोपड़ी की हड्डी भी टूट चुकी थी। इसके अलावा कैलोवे ने तो उसकी आंख तक को बाहर निकालने की भी कोशिश की थी। पायलट डेविड को भी इस हादसे में काफी चोटें आई थी, मगर किस्मत से ये सभी लोग कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। इस हादसे के बाद पायलट डेविड और सभी क्रू मेंबर्स की लोगों ने खूब तारीफ की और इस हादसे के बाद से ही डेविड लोगों के बीच में एक हीरो के तौर पर जाने लगे, क्योंकि उन्होंने इतना जख्मी होने के बावजूद भी हार नहीं मानी थी और इस हवाई जहाज को सही सलामत लैंड भी करवाया था, जिसकी वजह से उन्हें एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन की ओर से गोल्ड मेडल भी दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ कैलोवे को कोर्ट के द्वारा इस घिनौने काम के लिए दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे वो आज भी काट रहा है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। क्या कैलोवे का महज कुछ पैसों के लिए अपने ही साथियों के साथ इस तरह का घटिया व्यवहार करना उचित था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।